प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th के अर्थशास्त्र में मांग के विस्तार तथा मांग में वृद्धि में अंतर को जानेंगे। मांग के संकुचन तथा मांग में कमी के अंतर को जानेंगे। व्यक्तिगत मांग अनुसूची तथा बाजार मांग अनुसूची के अंतर को जानेंगे। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि जो कोई मेरे चैनल पर नए हैं वे कृपया करके सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, लाइक और शेयर कर दे। बेल आइकन दबाने से मेरे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मांग के विस्तार तथा मांग में वृद्धि में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। हम लोग दो भाग बांटेंगे, एक तरफ मांग का विस्तार लेंगे, एक तरफ मांग में वृद्धि लेंगे। तो मांग का विस्तार यह केवल कीमत में परिवर्तन के कारण होती है। मतलब किसी वस्तु का अगर मूल्य घट जाता है और उसका मांग अगर बढ़ जाता है तो उसको हम लोग मांग में विस्तार कहेंगे। मांग में वृद्धि या कीमत के अतिरिक्त अन्य निर्धारक तत्वों में परिवर्तन होने के कारण होती है। जैसे अगर उपभोक्ता का आय बढ़ जाए और उसके आधार पर वो मांग को बढ़ाता है तो उसको हम लोग मांग में वृद्धि कहेंगे। दूसरा पॉइंट, यह कीमत में कमी होने के कारण होती है। या उपभोक्ता की आय में वृद्धि, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि, पूरक वस्तुओं की कीमत में कमी तथा उपभोक्ता की वस्तु के लिए रुचि में वृद्धि आदि के कारण होती है। आय में वृद्धि तो हम लोग जानते हैं। प्रतिस्थापन वस्तु कीमत में वृद्धि का मतलब होता है लाइफबॉय और लक्स साबुन, ये आपस में प्रतिस्थापक हैं। पूरक वस्तु मतलब होता है गाड़ी और पेट्रोल। और रुचि में जैसे शराब पीने का आदत हो या मीठा खाने का आदत हो, इसके कारण अगर हम मांग को बढ़ा रहे हैं तो वो मांग में वृद्धि कहलाएगा। तीसरा पॉइंट, यह एक मांग वर्ग के ऊपर के बिंदु ए से नीचे के बिंदु बी की ओर संचलन द्वारा प्रकट होती है। हम चित्र में देख रहे हैं कि जब मूल्य OP है तो हम लोग OQ मात्रा खरीदते हैं। जब मूल्य घटकर OP 1 हो जाती है तो हम लोग OQ 1 मात्रा खरीदते हैं। मांग वक्र में हम लोग A से B बिंदु की ओर आते हैं। इससे हम अगर मूल्य घटने से मांग में वृद्धि हो रही है तो उसको हम लोग मांग में विस्तार कहेंगे। यह मांग वक्र DD के दाईं ओर खिसकाव D1 द्वारा प्रकट होती है। मूल्य जब OP है और हम OQ मात्रा खरीदते हैं, मांग वक्र DD स्पष्ट करता है। मूल्य OP है मतलब मूल्य स्थिर है, लेकिन मांग मात्रा OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है। ऐसी स्थिति में मांग वक्र अपनी दाईं ओर खिसक जाती है। दाईं ओर मतलब ये तीर जो देख रहे हैं दाईं ओर खिसक गए, DD D1 मांग वक्र हो जाती है। ये मांग में वृद्धि को दर्शाता है। दूसरा क्वेश्चन, मांग के संकुचन तथा मांग में कमी में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। तो जो ऊपर का क्वेश्चन है उसी का उल्टा मांग का संकुचन तथा मांग में कमी है। मांग का संकुचन और एक साइड लेंगे मांग में कमी। पहला, यह केवल कीमत में परिवर्तन होने के कारण होती है या कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों में परिवर्तन होने के कारण हो। दूसरा, यह कीमत में परिवर्तन होने के कारण होती है या उपभोक्ता की आय में कमी, प्रतिस्थापन वस्तु कीमत में कमी, पूरक वस्तु कीमत में वृद्धि तथा उपभोक्ता की वस्तु के लिए रुचि में कमी आदि के कारण होती है। किसी वस्तु का अगर कीमत बढ़ जाए और उसका मांग घट जाए तो उसको हम लोग मांग में संकुचन कहेंगे। और अगर उपभोक्ता का आय घट गया है, मतलब वो कम पैसा कमाने लगा और उसके कारण अगर उसका मांग घट रहा है तो उसको हम लोग मांग में कमी कहेंगे। तीसरा पॉइंट, यह एक मांग वक्र के नीचे बिंदु A से ऊंचे बिंदु B की ओर संचलन द्वारा प्रकट होती है। जैसा कि हम लोग चित्र में देख रहे हैं, जब मूल्य कितना है OP तो हम लोग OQ मात्रा खरीदते हैं। मूल्य जब बढ़कर OP1 हो गया तो हम लोग OQ1 मात्रा मतलब पहले की तुलना में कम मात्रा खरीदते हैं। हम बिंदु A से B की ओर जा रहे हैं, मतलब एक ही मांग वक्र में हम लोग A से B बिंदु ऊपर की ओर संचलन, इसको हम लोग मांग का संकुचन कहते हैं। तीसरा, इधर मांग वक्र DD के बाईं ओर खिसकाव D1 द्वारा प्रकट होती है। मूल्य OP, मांग मात्रा OQ, DD मांग वक्र है। और जब मूल्य स्थिर है लेकिन उपभोक्ता की मान लीजिए आय घट गई, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी हो गई या पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो गई या उपभोक्ता के वस्तु के लिए रुचि में कमी हुई, कोई भी कारण से अगर मांग कम हो रहा है तो मांग वक्र DD से अपनी बाईं ओर खिसकाव हो जाता है, जिसे D1 द्वारा हम लोग देख रहे हैं। इसमें पहले की तुलना में हम कम मात्रा खरीदते हैं तो इसको हम लोग मांग में कमी कहेंगे। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत मांग अनुसूची तथा बाजार मांग अनुसूची में अंतर बताएं। व्यक्तिगत मांग
व्यक्तिगत मांग से अभिप्राय वस्तु की उस मात्रा से जिसे एक उपभोक्ता एक निश्चित समय तथा कीमत पर खरीदना चाहता है। मतलब एक व्यक्ति बाजार में जाकर जो भी वस्तु खरीदना चाहेगा उसके मांग को हम लोग व्यक्तिगत मांग कहेंगे। बाजार मांग, तो प्रत्येक बाजार मांग से अभिप्राय वस्तु की उस मात्रा से जिसे बाजार में सभी खरीदना चाहते हैं। विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा की जाने वाली मांग को जोड़कर बाजार मांग ज्ञात की जाती। मतलब एक व्यक्ति का खरीद की मांग को, दूसरे व्यक्ति खरीद की मांग को, सभी मांग को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो वो बाजार मांग कहलाता है। जैसा कि हम लोग तालिका में देख रहे हैं, कीमत है, परिवार अ की मात्रा, मतलब अ परिवार है, ब परिवार है, स परिवार है। जब मूल्य कितना है 1, तो अपरिवार 10 क्या करता है, मांग करता है। परिवार ब 15 मांग करता है, परिवार स 25 मांग करता है। जब कीमत बढ़कर 1 से 2 हो जाता है तो परिवार का मांग का मात्रा घटकर 10 से 8 हो जाता है, इसका 15 से घटकर 12 हो जाता है, स का परिवार का 25 से घटकर 20 हो जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं जैसे जैसे मूल्य बढ़ रहा है मांग मात्रा घट रहा है सभी परिवार। तो सभी परिवार के मांग मात्रा को अगर हम लोग जोड़ देते हैं, जैसे मान लीजिए 2, 3, 5 तो बराबर 10, 4 + 6 + 10 बराबर 20, 6 + 9 + 15 प्लस कितना हो गया बराबर 30। इसी तरह हम प्रत्येक व्यक्तिगत मांग को अगर हम लोग प्लस कर देंगे तो हमें बाजार मांग प्राप्त होगा। बाजार मांग। चित्र द्वारा व्याख्या। कीमत y अक्ष पर हम लोग कीमत को लिए 1 से 5 तक, जहाँ यहाँ जो दर्शाया गया है। परिवार आ की मात्रा 1 पर 10 तो 1 और यहाँ 10 पे बिंदु लगा देंगे, 2 पर 8 2 और यहाँ से थोड़ा सा 10 से पहले बिंदु लगा देंगे, फिर 3 पर 6, फिर 4 और 5 सब बिंदु को हम मिला देंगे तो हमें एक वक्र प्राप्त होगी जिसे हम लोग अवक्र कहेंगे। मतलब परिवार आ का मांग वक्र निकला। अगर एक परिवार का जोड़ेंगे तो यह व्यक्तिगत मांग कहलाएगा, मांग वक्र कहलाएगा। उसी तरह हम लोग ब परिवार का निकालेंगे तो ब परिवार का मांग में क्या है, 1 पर कितना है 15, तो 1 पर 20 से थोड़ा सा और 10 के बीच में 15 लेंगे, फिर 12 लेंगे, 9 लेंगे। इसी तरह इसको लेके ये सब टेबल बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ब वक्र। उसी तरह स वक्र मिलेगा और तीनों परिवारों के मांग को जोड़ देने से हमें बाजार मांग वक्र प्राप्त होगा, जैसा कि हम लोग इस चित्र में देख रहे हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर मुझे और इसमें सुधार करने की ज़रूरत है तो मैं प्रयास करूँगा। धन्यवाद।